शिक्षा विभाग की उदासीनता आई नजर। चनाना के राजकीय बालिका विद्यालय में भर भराकर गिरा छज्जा। जिस बालिका स्कूल में भामाशाह ने 22 दिन पहले वाटर कूलर लगाया, देर रात को उसी विद्यालय के भवन का भरभराकर छज्जा गिर गया। एक और भामाशाह विद्यालय विकास में सहयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की उदासीनता भी साफ नजर आ रही है। विद्यालय की टपकती छत व टूटी खिड़कियां सब कुछ बयां कर रही है। विभागीय आदेश के बाद भी पीडब्ल्यूओ ने पीड़ा नहीं समझी है। 8 कक्षाओं के लिए मात्र एक कमरा देने का मौखिक आदेश दिया था। थोड़ी सी बरसात आते ही राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चनाना के भवन की टेरिस व छज्जा भरभराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि घटना रात के समय घटी। इसी कमरे में रोज कक्षाएं भी चलती हैं। विद्यालय भवन करीब 60 साल पुराना है, जिसको मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। भामाशाहों ने सख्त ऐतराज जताया कि बच्चों के जीवन के साथ समझौता नहीं किया जाए। विभाग को शीघ्र ही स्कूल की मरम्मत करानी चाहिए। सूरजगढ़ में महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का धरना भूख हड़ताल में हुआ तब्दील। सूरजगढ़ एसडीएम कोर्ट के बाहर पिछले 19 दिन से धरने पर बैठे छात्रों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देने के बाद शनिवार दोपहर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र नेता हेमंत चारण के साथ छात्र आकाश आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। छात्र नेता हेमंत चारण ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, लेकिन अब महाविद्यालय को रघुनाथपुरा में शिफ्ट करने की चर्चा चल रही है, जो कि छात्रों के साथ अन्याय है। जब कलेक्टर महोदय ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में आई थी तो हमें ज्ञात हुआ कि वो इसको महाविद्यालय को रघुनाथपुरा ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करना चाहती हैं। तो ये तो वही बात होगी कि बीज किसी और ने बोया और जब पेड़ बनकर तैयार हुआ तो बोल दिया कि हम इसको अपने खेत में लगाएंगे। ये छात्र शक्ति 25 जून से लगातार धूप में, बारिश में, इस तपती गर्मी में संघर्ष कर रही है इस महाविद्यालय को बचाने के लिए। जब हम इसको कहीं ना कहीं बचाने में सक्षम हुए तो राजनेताओं ने अपने हाथ साफ करने के चक्कर में और अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में इसके पीछे पड़ गए कि इसको जो महाविद्यालय है इसको रघुनाथपुरा में ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाए, जो कि बहुत नुकसान वाली बात है सूरजगढ़ के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार की सामग्रियाँ हैं जो एक विद्यार्थी को चाहिए, चाहे वो सरकारी दफ्तरों का होना हो या फिर बाजार का पास होना हो या फिर अन्य शिक्षण संस्थानों का होना हो। तो खास करके हमारी अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। चिरावा कस्बे में मंडरेला बाईपास चौराहे के नजदीक लक्ष्य मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग सेंटर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि चिरावा नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी थी, जिन्होंने फीता काटकर शॉप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच महावीर प्रसाद सहित अन्य अतिथि भी उपस्थित थे। प्रो भरत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेंटर पर तमाम तरह की मोबाइल एसेसरीज एवं मोबाइल रिपेयरिंग के कार्य किए जाएंगे। थानाधिकारी श्री सुखदेव सिन्हा अपनी टीम के साथ सूरजगढ़ स्थित पीएम श्री श्री कृष्ण परिषद राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने छात्राओं की कार्यशाला को संबोधित करते हुए पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, मोबाइल से होने वाले नुकसान, बेड टच गुड टच और ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने बेझिझक होकर पुलिस में भर्ती होने के बारे में भी जानकारी मांगी, जिसका विस्तार पूर्वक उत्तर श्री सुखदेव सिन्हा ने दिया। इस अवसर पर सारथी संस्था के पत्रकार राजेंद्र सेन ने भी मोबाइल से होने वाले नुकसान और साइबर अपराधों से बचने के लिए सुझाव दिए। श्री नवोड़ी बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में नवलगढ़ के प्रधान दिनेश सुंडा शामिल हुए। नवोड़ी बालाजी धाम भोमपुरा तोगड़ा कला में आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने पूजा अर्चना की और फीता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। चनाना को तहसील बनाने की वाजिब मांग के समर्थन में चनाना के सभी निजी शिक्षण संस्थान शनिवार को पूर्णतः बंद रहे। बजट में चनाना को तहसील नहीं बनाए जाने पर आमजन में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को चनाना में स्वैच्छिक बाजार बंद रहा और आयोजित सभा में भाजपा नेता बल्लू चौधरी ने ग्रामीणों और संघर्ष समिति को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने ईविल सदस्यों के एक शिष्टमंडल को इस विषय पर मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता करवाने का आश्वासन भी दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा गया। चनाना को तहसील बनाने की मांग के समर्थन में सोमवार को सुबह निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से जन जागृति रैली निकाली जाएगी। इस रैली का उद्देश्य आमजन को इस वाजिब मांग के प्रति जागरूक करना और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है। सभी निजी शिक्षण संस्थान इस रैली में भाग लेंगे और मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे।
चिरावा के एडीजे कोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेश जोशी की अध्यक्षता में मामलों का निस्तारण किया गया। इस अदालत में 2 साल से चल रहे तलाक के मामले में एडीजे योगेश जोशी ने आपसी सहमति से समझौता करवाया और 2 साल बाद पति पत्नी एक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता था जिन्हें सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अलग होने का रास्ता चुना। कोर्ट की समझाइश के बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। इसके अलावा लोक अदालत में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 46 मामलों का निपटारा हुआ। मैं एसबीआई चनाना शाखा प्रबंधक हूँ। आज हमारा एक मुद्रा लोन है 4 बीघा कलेक्शन के नाम से, जो 2015-16 में स्वीकृत किया गया था 9,20,000 रुपये का। और आज दिनांक आज लोक अदालत में 13/7/2024 को ये प्रकरण लोक अदालत के तहत निपट गया है, जो 8,27,000 रुपये में हमने निपटा दिया है। जो पार्टी है उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और टाइम पे लोन भुगतान नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने इनका निपटारा करके इस खाते को बंद करने का निर्णय लिया।